नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज हम विश्लेषित करेंगे एक न्यायाधीश के दर्द का, उनने दिए हुए शो कॉज नोटिस का। हमारे यहाँ जब लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, तो पूरा देश कयास लगाता रहा कि इस अधिवेशन में क्या होने वाला है, किस लिए सरकार बोलने के लिए तय। सरकार ने जो एजेंडा दिया उस पर तो बात हुई नहीं, लेकिन सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लेके आया। भारी भक्कम शब्द है, नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन। ये महिला रिजर्वेशन का बिल था। ये रिजर्वेशन कब लागू होगा, क्या लागू होगा, ये कैसा होगा, ये किसी को पता नहीं। मोदी जी से लेकर अमित शाह जी तक और नड्डा जी से लेकर राजनाथ सिंह जी तक ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये लागू कब होगा। लेकिन लगातार जब से 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आ गए थे, तब से मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने बहनों के लिए, आधी आबादी के लिए किया। मैं जो बोलता हूं गारंटी देता हूं। महिला वंदन शक्ति, महिला वंदन, महिला शक्ति वंदन। लेकिन राजधानी में क्या हो रहा है? महिला शक्ति वंदन कैसा हो रहा है? मुझे याद है शीला दीक्षित जी, उनका स्वर्गवास हुआ है अभी। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और निर्भया कांड हुआ था, तो तमाम विपक्षी दल बार बार दिल्ली को रेप कैपिटल करके नाम से लगातार प्रचारित कर रहे थे कि व्यभिचारियों क्या राजधानी है दिल्ली। पूरा देश सिहर गया था। उसके बाद कुछ कानून में बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीज हो गई। लेकिन जो दिल्ली पुलिस का काम महिला का सुरक्षा करना है, लोगों को शिक्षित करना है, महिलाओं को शिक्षित करना है कि उनके साथ यदि कुछ होता है तो वो क्या करना चाहिए। वो दिल्ली पुलिस जो सीधी गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, उस महिला के प्रति कितने संवेदनहीन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये एएसजे स्पेशल जज एनडीपीएस रोहिणी कोर्ट धीरेन्द्र राणा जी कह रहे हैं। वाकया ये हुआ कि एक 55 साल की महिला की गायब होने की सूचना थाने में दी गई। मार्च 14 को एक महिला की लाश मिली, अर्धनग्न थी, घास में। वहां से जब वो लाश बरामद हुई तो पुलिस ने एफआईआर हत्या का किया। उसके बाद उसके लड़के ने बताया कि कुछ 4-5 लड़के थे जिनकी उम्र 17 से 20 साल के बीच में होगी। वो मेरी माँ से बात करते हुए मैंने देखा। फिर जो पेट्रोलिंग ड्यूटी पे कांस्टेबल थे, चेतन हेड कांस्टेबल, उन्होंने भी बताया कि इस सुनसान जगह से मैंने इन घास पौधों पेड़ों के बीच में से मैंने 4 लड़कों को भागते हुए देखा। उनमें से एक को उसने पहचान लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले चेन स्नैचिंग के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस के पास बहुत सारी लीड थी, तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया। इनमें सब बच्चे लग रहे थे, तो उनको जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके सामने पेश किया। उसमें ऋतिक की उम्र मेजर होने की निकली, मैंने वयस्क होने की निकली, तो उसके ऊपर अलग से धारा लगाई 302, 392
302 हत्या का मामला, 392 उस महिला का उसको उससे सामान लूटने का मामला, ये बना दिया। अब देखिए जो बरामद चीजें हुई, एक तो महिला की अर्धनग्न बॉडी मिलना, उसके पास एक यूज्ड कॉन्डम जब्त करना, ये सब पुलिस ने लिखा है, कॉन्डम जब्त किया है उसने। पुलिस ने उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया 16 मार्च को, और पोस्टमार्टम में भी उन्होंने, डॉक्टर्स ने जो प्रिजर्व करने, आगे पीछे कोर्ट में लगेंगे वो सारे पार्ट्स प्रिजर्व करके रखे थे, ये भी कोर्ट को बताया गया है। लेकिन जूलियन बोर्ड के सामने ऋतिक ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमने उस महिला के साथ, चारों ने सामूहिक व्यभिचार किया, 800 रुपए लूटे और उसकी हत्या करके उसे फेंक दिया। ये सारा रिकॉर्ड में होते हुए भी पुलिस ने जब कल ये चार्जशीट फाइल की, तो उस पूरे चार्जशीट में महिला के साथ व्यभिचार करने का एक शब्द भी मेंशन नहीं है। तब धीरेन्द्र राणा जी ने कहा, न्यायाधीश ने, कि इससे ज्यादा दुखदाई बात मेरे लिए नहीं हो सकती कि जो दिख रहा है अर्धनग्न बॉडी, उसके पास मिला हुआ कॉन्डोम, जूलियन बोर्ड की ये तमाम स्टेटमेंट, इसके बावजूद भी व्यभिचार का एक शब्द भी यहां नहीं लिखा। उन्होंने एसीपी को पूछा, मनीष लड्ढा को, क्या आपने चार्जशीट पे साइन करने के पहले पढ़ा भी नहीं उसको? और कोर्ट ने एसीपी, आयोग को शो कॉज नोटिस देते हुए आप पे कार्यवाही क्यों नहीं की जाए, इसके बारे में नोटिस में लिखा हुआ है। अब इसका जवाब क्या आता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है, सबकी बात। कुल मिलाकर वो महिला कौन थी ये महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, जिसको अभी अभी सुशोभित किया था G20 के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करके। क्या वो दिल्ली और तथाकथित शीला दीक्षित जी की दिल्ली, जिसे व्यभिचार की कैपिटल माना जाता था, उस दिल्ली में और आज के दिल्ली में क्या फर्क है? यदि कोई हाई प्रोफाइल केस है तो उसमें पुलिस एक्शन लेगी, और यदि कोई लो प्रोफाइल केस है, कोई गरीब घर की महिला है, उसके साथ व्यभिचार होता है, उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन पुलिस चार्जशीट में एक शब्द लिखना नहीं चाहती, क्या पुलिस बिकी हुई है या संवेदनहीन है? जब पुलिस को संवेदनशील नहीं बना सकते हमारे गृह मंत्री, यदि मोदी की सरकार, मोदी जी की सरकार इस दिल्ली पुलिस को संवेदनशील नहीं बना सकती, तो क्या हम माने कि उनके पास कोई संवेदना बची है? तो ये महिलाओं को, आधी आबादी को, जो ये महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया, ये क्या सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया गया एक खेला था? शायद ये केस, मैं सैल्यूट करता हूं न्यायाधीश धीरेन्द्र राणा जी को, वो उन्होंने संवेदनशील होते हुए पुलिस को लताड़ा। नहीं तो चार्जशीट आती, चार्जशीट चली जाती, उनमें से कुछ माइनर थे, लूट, फिर डर के मारे हत्या, और फिर इसमें से बहुत सारे लोग एक एक दो दो साल की सजा पाके छूट जाते हैं। और एक 55 साल की महिला, एक अधेड़ महिला के साथ भी यदि ये लोग, इतने युवा व्यभिचार करने पे तुले हुए हैं, तो फिर समाज की मानसिकता कहाँ जा रही है? क्या समाज, हम अभी भी जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इसमें लड़ते रहेंगे, या समाज का उद्बोधन भी करें? दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ किस लिए?
महिलाओं के साथ हुए व्यभिचार को दबाने के लिए। इस शो कॉज नोटिस का जवाब क्या देती है दिल्ली पुलिस, इस पे नजर तो रहेगी, लेकिन इस विश्लेषण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे नेता कितने भी नौटंकी के साथ आंख में आंसू लाकर, गला में बिल्कुल रुआसा होकर, जब माता, भगिनी, आधी आबादी, स्त्री शक्ति, स्त्री वंदन ऐसी बात करती है, वो सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। वास्तविकता में उनकी सरकार क्या कर रही है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण मैंने आज आपके सामने दिया। आज इतना है, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।